नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री की मैथ पे। दोस्तों, ये अलजेब्रा बीजगणित का हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले भी जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो कुछ का प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ हमने आई बटन में प्रोवाइड कर दिया है आपको। आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये अलजेब्रा और बीजगणित का हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को शामिल किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। तो अभी यह हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसमें हमने 6 क्वेश्चन को शामिल किया है। और अलजेब्रा दरअसल हम बात करें तो लगभग में 7 या 8 पार्ट इसका बनता है। 7 या 8 पार्ट में इतने सारे क्वेश्चन आपको हम कवर करा देंगे साथियों कि आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि यदि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बटे 7 बराबर एक्स वाई बटे 4 हो तो आपसे एक्स वाई का मान कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें बोल रहा है कि x माइनस वाई, ठीक है, बराबर x प्लस वाई बटे कितना 7 बराबर एक्स वाई बटे 4 बराबर हम कितना मान लेते हैं, सबके बराबर हम मान लेते हैं k, ठीक है। तो अब हमारा क्या यहाँ से वैल्यूएबल फाइंड होता है, वो होता है यहाँ से x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हमारा समीकरण फर्स्ट है। फिर आगे हम देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर हमारा कितना वैल्यू आएगा, तो x प्लस वाई बराबर हमारा आ जाएगा 7k, ठीक है साथियों। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा एक्स वाई आता है, तो एक्स वाई बराबर कितना है, एक्स वाई बराबर है 4k, ठीक है, 4k है। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं साथियों, समीकरण 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे साथियों कि हम करेंगे x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर। तो x प्लस वाई यहाँ पे मान दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 7k, और x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर है k, ठीक है। यानी कि 7k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा साथियों, 7k का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा 49k स्क्वायर, और जब हम माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा k का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 49k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे अब हमें करना है कि यहाँ पे हमें 4x, ठीक है, कितना करना है। अब हम इसको यहाँ से कट आउट करके फिर आपको समझाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x वाई बराबर कितना, तो 48k वाई का स्क्वायर, ठीक है। अभी जब हमने काटा नहीं था तो हमने आपको समझाया था कि यहाँ पे 7k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, यानी कि 49k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 48k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x बराबर वाई हमारा आया था कि x बराबर वाई कितना है, x बराबर वाई है k। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे x वाई बराबर हमारा कितना था, x वाई बराबर हमारा था 4k, कितना था साथियों, एक्स वाई बराबर हमारा था 4k, तो 4 इंटू 4k कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4k बराबर कितना है 48k स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 16k, ठीक है साथियों, ये कितना आ गया 16k बराबर ये 48k स्क्वायर। तो एक बार में k से k कट गया, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 1/3। अभी एक k का मान आया है। अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x और y का मान पूछा जा रहा है। चूँकि x प्लस वाई का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो x और y का मान कितना था 4k, यानी कि 4k। तो अब यहाँ पे k का मान आ गया, तो 4 इंटू 1/3 बराबर कितना हो जाएगा
बराबर आप कर देंगे 4/3, ठीक है, 4/3, 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए स्क्वायर बराबर 2 हो तो ए प्लस 1 बराबर होगा, और यह पूछा गया था आपके SSC CGL के टायर 2 में 2010 में। देखिए, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए का स्क्वायर बराबर कितना है, ए का स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, ए का स्क्वायर बराबर 2 है, तो ए बराबर हम कितना कर देते हैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है तो ये मान करड़ी में आ जाता है, अगर ये करड़ी में होता तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक है साथियों, करड़ी में 2 आ गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि a प्लस 1, ठीक है, तो अगर हम a में 1 ऐड करेंगे तो करड़ी में 2 में भी तो 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो करड़ी में हम 2 में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें जाना है बाई ऑप्शंस। अब हम जाएंगे ऑप्शंस नंबर 4 से, यानी विकल्प नंबर 4 से। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि a-1, ठीक है, a-1 बटे कितना बोल रहा है कि 3-2a, ठीक है, तो a-1 बराबर हम क्या कर देंगे, a का मान हमारा आ चुका है, a का मान हमारा करड़ी में कितना है, 2 है, a का मान हमारा कितना है साथियों, करड़ी में यहाँ पे 2 है, तो करड़ी में 2 -1 बटे कितना है, 3-2 करड़ी में 2, ठीक है साथियों, 3-2 करड़ी में 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 3-2 करड़ी में 2 का प्रमेयीकरण करना है। तो प्रमेयीकरण करने के लिए जो भी नीचे यानी कि हर वाली संख्या अगर माइनस में है तो प्रमेयीकरण हमेशा प्लस में होगा, अगर नीचे वाला हर संख्या प्लस में है तो प्रमेयीकरण हमेशा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए अब हम इनका क्या कर देंगे, हम इनका कर देंगे प्रमेयीकरण। तो कितना है, 3-2, तो अब हमें प्रमेयीकरण किस में करेंगे, प्लस में करेंगे, तो यानी कि 3 + 2 करड़ी में 2, नीचे भी 3 + 2 करड़ी में 2। जब प्रमेयीकरण होता है तो नीचे वाली जो हर की संख्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कि 3-2 करड़ी में 2 था, तो जब हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो अंश में और हर दोनों में ये माइनस में है तो ये प्लस में हम इसका प्रमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे करना क्या है, तो अब हमें पहले 3 का गुणा, ये इस 3 का गुणा हम पहले इन दोनों में करके फिर इसका गुणा इन दोनों में कर देंगे, और नीचे का हम जैसे कि 3 का गुणा 3 में कर देंगे और 2 करड़ी में 2 का गुणा 2 में कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 3 का जब हम करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 करड़ी में 2, फिर क्या है, फिर माइनस है तो -1 है तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस, देखिए 2 करड़ी में 2 का करड़ी में अगर 2 हम गुणा करते हैं तो 1 करड़ी बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है साथियों, फिर क्या हो जाएगा, फिर -2 करड़ी में 2, नीचे कितना गुणा हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 दूना के 4 दूना के 8। ठीक है, यानी कि ऊपर 3 करड़ी में 2 -3 + 4 -2 करड़ी में 2। ठीक है, तो देखिए अब तो हमारे पास स्पेस बचा नहीं है, इसलिए हम इसको काट करके फिर आपको समझाते हैं। आप इतना पे फोकस रखिए, ये नीचे वाले पे। ठीक है, तो इसको हम कट करते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमारे पास मान क्या बचा था, हमारे पास मान बचा था 3 करड़ी में 2 -3 + 4 -2 करड़ी में 2 बटे कितना आया था, बटे आया था 9 - 8। ठीक है, तो 3 करड़ी में 2 और -2 करड़ी में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ करड़ी में 2। ठीक है, -3 है +4 है तो कितना आ गया, 1 आ गया, और नीचे कितना है, 1 है, तो 1 से काटने से कोई मतलब रहा नहीं। तो अब हमारा क्या आ गया, तो अब हमारा आ गया 1 + करड़ी में 2, कितना है, 1 + करड़ी में 2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बराबर हमारा कितना आया था, a बराबर आया था हमारा 1, यानी कि a + 1। ठीक है, a बराबर हमारा कितना था, करड़ी में 2 था। ठीक है, यहाँ पे a का स्क्वायर बराबर 2 है। ठीक है, तो a बराबर जब हम लेंगे तो a बराबर कितना आ गया था हमारा, तो a बराबर आ गया था करड़ी में 2।
तो इसलिए कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस, ठीक है। तो ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस 1, ठीक है, ए प्लस 1। या तो नीचे आप अगर देख सकते हैं तो ए प्लस 1, और नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि 1 माइनस 1, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 80 हो और x माइनस वाई बराबर 8 हो तो x और y का औसत कितना होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में 2013 की द्वितीय पाली में। तो देखिए आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि यदि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बराबर कितना है, 80 है, ठीक है, और आपको x और y का मान दे दिया गया कि 8 है। तो देखिए x का स्क्वायर और अगर हम y के स्क्वायर के फार्मूले की बात करें तो कितना आता है, तो एक ब्रैकेट में आ जाता है हमारा x प्लस वाई कर दीजिए या x माइनस वाई कर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई कर दीजिए या x प्लस वाई कर दीजिए, दोनों का मान बराबर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x और माइनस वाई का मान दिया गया है, तो आपको x प्लस वाई निकालना होगा। तो x प्लस वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणित 8 कर दीजिए, बराबर कितना के, तो 80 के, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 8 का हमें 80 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गुणित है तो ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। और आपको x माइनस वाई का मान दिया हुआ है 8, तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, और x माइनस वाई बराबर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो ये माइनस प्लस है तो ये तो कट गया, तो बचा हमारा कितना, बचा हमारा 2x, x में x जोड़ा तो 2 और इसके बाद 10 8 18, तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया साथियों, x का मान 9 आ गया। तो अब आप y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। x का मान अगर हमारा 9 आ जाए, ठीक है, यदि x का मान हमारा 9 आ जाए तो y का मान आप किसी में भी फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। या तो आप x का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर बराबर 80 रख के निकाल सकते हैं, या x माइनस वाई बराबर 8 में भी रख के निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम x माइनस वाई बराबर 8 में रख देते हैं तो यहाँ पे हम x का मान रख देते हैं 9, ठीक है, माइनस वाई बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। तो इधर कितना बचा, जब पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस वाई बचा, और उधर 8 माइनस 9, ठीक है, 8 माइनस 9, तो ये कितना हो गया, -1, माइनस से माइनस काट दीजिए तो y का मान कितना आ जाता है, 1, कितना आ जाता है, 1। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि x और y का औसत क्या होता है, तो औसत बराबर क्या होती है, सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 प्लस 1 बटे कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 9 1 10 में 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा साथियों, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x एक वास्तविक संख्या हो तो x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का न्यूनतम मान कितना होगा, और यह पूछा गया था आपसे एसएससी सीजीएल के प्रारंभिक परीक्षा 2007 के द्वितीय पाली में, ठीक है। तो यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि यदि x वास्तविक संख्या हो तब, ठीक है, यदि x कोई वास्तविक संख्या हो तो x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम मान निकालने के लिए हम एक व्यंजन का प्रयोग करते हैं। वो व्यंजन कौन सा होता है, वो व्यंजन होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a क्या होगा, a 0 से बड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब हमें न्यूनतम मान निकालना होता है a का, तो हम क्या करते हैं, न्यूनतम मान के लिए हम क्या करते हैं, तो न्यूनतम मान के लिए हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं, 4ac माइनस बी का स्क्वायर बटे 4a, ठीक है साथियों, कितना, 4a। तो यहाँ पे हमें व्यंजक दिया गया है, व्यंजक क्या दिया गया है, व्यंजक हमें दिया गया है कि x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे
ए बराबर मान लेंगे 1, बी बराबर मान लेंगे -1 और सी बराबर कितना मान लेंगे 1। ठीक है, तो न्यूनतम मान चूँकि हमें ज्ञात करना है, यहाँ से आपको न्यूनतम मान पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम काट करके फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम मान हमारा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको ए का मान कितना आया था, 1 आया था, बी का मान कितना आया था -1 आया था और सी का मान कितना आया था 1 आया था। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो फार्मूला ज्ञात होता है वो क्या कौन सा होता है, वो अभी हमने लिखा था 4AC - b का स्क्वायर बट्टे 4a। तो अब यहाँ पे सबका आप वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4a का मान कितना है, 1 है, तो 4 गुणित 1 और c का मान कितना है, c का मान भी 1 है और b का मान कितना है -1 है। तो जब ठीक है तो -1 कर दीजिए आप। ठीक है, और बटे आप कितना करेंगे 4a, तो 4 गुणित 1 गुणित a। ठीक है, तो 4 में से 1 गया तो कितना आया 3 आया और 3 में से बटे 4 हो गया, कितना हो गया 3/4। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a बड़ा हो b के लिए, यदि a + b बराबर 5 हो और ab बराबर 6 हो तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर का मान कितना होगा। और यह आपको पूछा गया था SSC के साउथ जोन में सांख्यिकी एनिमेशन इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 4 की परीक्षा 2010 में। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या है, b से बड़ा है। ठीक है, और a + b बराबर कितना है, a + b बराबर 5 है। ठीक है, a + b बराबर 5 है। ठीक है, और ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए क्या है, बी से बड़ा है। तो अगर हम ए का वैल्यू 4 फाइंड आउट कर देते हैं और बी का वैल्यू 1, तब भी तो ए हमारा कितना आ जाता है 5 आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी बराबर 6 है, यानी कि अगर हम ए में बी का गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो क्या हम 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, कभी नहीं आने वाला है, यानी कि ये कुछ अलग फाइंड आउट वैल्यू है। तो फाइंड आउट वैल्यू निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, फिर हमारा 3 और 2 बचता है, 3 और 2 मिल करके भी तो 5 होते हैं, तो 3 और 2 मिल करके 5। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिर देखते हैं तो ए और बी बोल रहा है कि 6 है, तो ए और बी यानी कि 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए फाइंड आउट वैल्यू क्या है, ये करेक्ट है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो a का मान आप कितना मानेंगे 3 मानेंगे, चूँकि क्यों है b का मान 2 है, तो इसलिए a का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया और b का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो कुल मिला जुला कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि यदि a बराबर 23 और b बराबर -29 हो तो 25a का स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b का स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि यदि a बराबर 23 हो और b बराबर कितना हो -29 हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है 25a का स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप 25a स्क्वायर कर दीजिए और फिर 40ab कर दीजिए और फिर 16b का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये किसका फार्मूला बन जाता है साथियों, ये बन जाता है 5a प्लस 4b का। किसका फार्मूला बन जाता है 5a प्लस 4b का, क्योंकि a का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम 5a प्लस 4b का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, जो आपका ऊपर दिया गया है, यानी कि 25a का स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 23 और b का मान कितना दिया है -29। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए a का मान कितना दिया है आपको 5a दिया है, तो आप 5 गुणित a का मान कितना दिया है 23 दिया है, तो a कर दीजिए 23। ठीक है, फिर माइनस कर दीजिए और b का मान कितना दिया है
4v दिया हुआ है, तो 4 गुणित कितना है -29, कितना है साथियों -29। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 23 बचे कितना होता है 115। ठीक है, 115 माइनस 29 चौका कितना होता है 116 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 115 में 116 घटेगा तो कितना आएगा 115 में अगर हम 116 घटाते हैं तो 1 आता है, यानी कि -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा साथियों 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूँकि अगर हम -1 में -1 का गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, और 1 में 1 का गुणा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने मोस्ट सिलेक्टेड 6 क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आपने देखा कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे साथियों जो कि आपके एसएससी के 2-2, 3-3 एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन थे, जैसे कि आप ये लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये एफसीआई में पूछा गया था, साथ ही सीएचएसएल में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।